नमस्कार, मैं हूँ देवेंद्र कुमार सिन्हा और आज मैं आप लोगों को वायरस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे बहुत से स्टूडेंट वायरस की से जुड़े कई सवाल पूछ चुके हैं। कुछ मेरे दोस्त भी मुझसे वायरस से जुड़े हुए सवाल पूछे। तो इसलिए मैंने सोचा है कि वायरस पर एक छोटा-सा वीडियो बना दूँ ताकि आप सभी आसानी से उसे समझ सकें। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि वायरस है क्या? वायरस का हिंदी होता है विषाणु। विषाणु यानी कि पॉइजन। पॉइजन वायरस एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है पॉइजन। ये एक्चुअली यह अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इंटाइटी है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको इतना छोटा है कि इसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं और न ही हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। ये बहुत ही छोटा है सो जिसको हम देख नहीं सकते हैं। इंटाइटी है चूंकि ये अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। कहीं भी ये स्वतंत्र रहता है, चाहे वो शरीर के अंदर हो या शरीर के बाहर हो, स्वतंत्र अस्तित्व ये रखता है। लेकिन यह जब शरीर के बाहर होता है तो यह नॉन लिविंग का काम, नॉन लिविंग जैसा रहता है, नॉन लिविंग के जैसा। और शरीर के अंदर जब जाता है तो ये लिविंग बन जाता है, यानी कि ड्यूअल नेचर रखता है। इस ड्यूअल नेचर के कारण, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों नेचर के कारण, इससे इसके लिए एंटीवायरल मेडिसिन बनाना बहुत ही मुश्किल है। एंटीवायरल मेडिसिन जल्दी बन नहीं पाता है और यही कारण है कि इसकी इलाज करने में हम लोग डॉक्टरों को यह बहुत परेशानी होती है। कुछ कॉमन डिजीज जो कि पहले से हम लोग उसको जानते हैं और हमारे समाज में कई लोगों को ऐसा रोग हुआ है, जैसे पोलियो का नाम आप पहले भी सुने होंगे, इन्फ्लुएंजा, स्मॉल पॉक्स, डेंगू, मीजल्स, हेपेटाइटिस, रेबीज, एड्स, ये सब और भी कई तरह का वायरल डिजीज है जो कि पहले से इसको हम जानते हैं। अब एक नया जो अभी रिसेंट जिसकी पेंडेमिक चल रहा है वो है कोरोना वायरस, जिसका आप लोग सुने होंगे कोरोना वायरस। एक्चुअली कोरोना वायरस का ये जो वायरस का फिगर आप देख रहे हैं, ये कोरोना वायरस का फिगर है। इससे जो बीमारी होती है उस बीमारी का नाम है कोरोना वायरस डिजीज और इसको 2019 दिया गया। इससे कोरोना जो वायरस है इसको हम लोग कोविड भी बोलते हैं। कोरोना का 2 अक्षर आगे का लिया गया, कोरोना का 2 अक्षर को और वायरस का VI और डिजीज का D और 19, इसलिए इसको कोविड 19 भी बोलते हैं। ठीक है। और इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, क्योंकि ये वायरस है तो कौन सा वायरस भी कई तरह का वायरस है, तो इसमें जो वायरस है वो सार्स ग्रुप का वायरस है। सार्स कोरोना वायरस 2, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। सार्स यानी इसका फुल फॉर्म हो गया सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2, ये इसका पॉजिटिव एजेंट है। अब इसके स्ट्रक्चर की बात, क्योंकि ये कई तरह का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन स्ट्रक्चरली इट हैज 4 पार्ट्स। स्ट्रक्चरली इट हैज 4 पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड इनवेनम, second part is called capsid, third part is called nucleoid and fourth part is called enzyme. इन्वेलप सभी में होता नहीं, किसी में होता है किसी में नहीं है, जिसमें नहीं होता उसको नेकेड बोलते हैं। कैप्सिड और न्यूक्लियाइड ये लगभग सभी में होता है और न्यूक्लियाइड जो है जेनेटिक मटेरियल है। ये जेनेटिक मटेरियल आइदर इन द फॉर्म ऑफ DNA और RNA, DNA और RNA।
ये डीएनए डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। आरएनए ये डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और ये सिंगल स्टैंडर्ड भी होता है। एंजाइम भी रेयर प्रेजेंट होता है, सभी में नहीं, रेयर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आपके कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है, ये बॉल शेप्ड का है, इसके चारों तरफ स्पाइक्स निकले हुए हैं। ये एक्चुअली प्रोटीन का बना हुआ है, स्पाइक्स जो आप देख रहे हैं। इसी में आपका जो इन्वेलप है, ये जो इन्वेलप है वो लिपिड बाई लेयर का बना हुआ है, इसीलिए हम लोग लिपिड का चुकी है। तो लिपिड होने के कारण इसको हम लोग जब धोते हैं, हाथ धोते हैं अल्कोहल से या साबुन से, तो लिपिड डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसका जेनेटिक मटेरियल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी कोरोना वायरस भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसमें इन्वेलप प्रोटीन्स हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं और एक स्ट्रक्चर जो अंदर का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसमें है, ये स्पाइक हो गया, इन्वेलप है, इन्वेलप के अंदर कैप्सिड है, कैप्सिड जो बना हुआ है प्रोटीन का बना हुआ है और इस प्रोटीन को कैप्सोमियर, क्योंकि सब यूनिट है, एक कैप्सोमियर कहलाता है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए इसी स्पाइक की मदद से शरीर के अंदर इंटर करता है, हमारे शरीर से के अंदर घुसता है और हमें इन्फेक्टेड कर देता है, बीमार करता है। तो आज इतना ही, तब तक नमस्ते।